परम शांति। तो आंखें बंद करिए और अपनी ये विल पावर को यूज़ करिए, अपने संकल्प शक्ति को यूज़ करिए। और ये संकल्प शक्ति 4 गुना, लाखों गुना बढ़ जाती है जब आप आत्म स्थिति में स्थित होते हो। ठीक है, केवल एक भौतिक और बौद्धिक बुद्धि से जब हम ये संकल्प लेते हैं, इसकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो या ना हो, इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करूँगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कर्म कभी कभी आपके ऐसे कनेक्शंस बनते हैं, संजोग ऐसे बनते हैं कि वो पूरी भी होती होगी। लेकिन जब आप आत्मिक स्थिति में स्थित होके कोई संकल्प करते हैं तो वो संकल्प पावरफुल हो जाता है। उसको जैसे आपके संकल्पों को जैसे पंख लग जाता है, ये वो बात हो जाती है। ठीक है, तो आंखें बंद करिए और एकदम पहले अपने आप को रिलैक्स करिए। शरीर में भी किसी भी प्रकार का आपको तनाव महसूस नहीं होना चाहिए, इसलिए शरीर को भी एकदम ढीला और हल्का छोड़िए। कहीं पर किसी भी प्रकार का स्ट्रेस और स्ट्रेच दोनों महसूस नहीं करिए। सुखदायक एकदम अवस्था में बैठिए, जैसे आप आरामदायक स्थिति में बैठिए। सुख आसन में बैठिए या जो भी आसन जिसमें आपका शरीर में किसी भी प्रकार का कष्ट ना महसूस हो रहा हो, ऐसे आप बैठिए। आंखें बंद करिए। सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप श्वासों पर ध्यान दे सकते हैं। यदि आपके विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, विचारों की भीड़ आपके भीतर लगी हुई है, तो आप इस श्वासों की क्रिया को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अपने भीतर परम शांति मंत्र का साथ साथ उच्चारण करिए। परम शांति मंत्र एक पावरफुल मंत्र है, परम धाम की ऊर्जा है। ये आपके मन को स्वतः ही शांत करेगा। आज हम बहुत बेसिक लेवल का योग करेंगे। मैं चाहूँगी कि हर एक वो व्यक्ति जो अपने आप को बंधा हुआ मान रहा है, परिस्थितियों ने उनको बांधा हुआ है, वो सब अपनी परिस्थितियों से परे देखने का प्रयास करें इस योग के माध्यम से। परिस्थितियाँ हमारे मन ने बनाई हैं। मन ने उस परिस्थिति को अनुकूलता और प्रतिकूलता का रूप दिया है। कुछ परिस्थिति आपके लिए अच्छी होती है, कुछ परिस्थिति आपके लिए अच्छी नहीं होती। ये हमारे मन इसका धारणाएं बनाता है कि ये मेरे लिए अच्छी है, ये मेरे लिए बुरी है। जब व्यक्ति आत्मा की दृष्टि से सोचता है, आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद जो उसको दृष्टि मिलती है, तब वो सोचता है कि मेरे लिए हर एक परिस्थिति अच्छी है। जो परिस्थिति मुझे मिल रही है, शायद यही सबसे बेस्ट परिस्थिति है इस आत्मस्थिति को प्राप्त करने की, आत्मस्वरूप में रहने की। हो सकता है इससे परिस्थिति अगर हमने ये धारा है कि ये परिस्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन अगर ये परिस्थिति हमारी दृष्टि से अच्छी हो जाती है, तो हो सकता है कि हम इस ध्यान योग की ज्ञान की ओर बढ़े ही नहीं। शायद वो लालसा जिज्ञासा हमारे अंदर उठे ही नहीं। शायद वो आत्मस्थिति में आने की जो भूख है, उसको जानने की, ब्रह्म स्वरूप बनने की जो इच्छा है, वो हमारे अंदर उठे ही नहीं। हो सकता है ना ये। इसीलिए परिस्थितियों पर अपनी स्थिति को आधार मत करिए, आधारित ना बनाइए, क्योंकि परिस्थितियां तो बदलती रहेगी। ये भी ध्यान रखिए कि आज कोई भी परिस्थिति यदि वो आपके अनुसार नहीं भी है, तो भी वो परिस्थिति हमेशा नहीं रहने वाली है। कभी ना कभी उस परिस्थिति का भी समय बदलेगा। ये अभी हम योग में प्रवेश नहीं करे हैं, बस वो भूमिका है, वो विचार ऐसा लाने का प्रयास कर रही हूँ मैं आपके भीतर, जो बाधाएं बनी हुई हैं आपको आत्मस्थिति तक ले जाने और पहुंचाने की। ये उनके लिए है जिन्होंने कभी योग नहीं किया, जिनके पास आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान की कमी है, और उस कमी चलते वो अपने भीतर की दिव्य शक्तियों को जान ही नहीं पा रहे हैं। अपने भीतर की दिव्य शक्तियों को जानना है, यही मनुष्य जीवन का ध्येय है। उस क्षेत्र में प्रवेश करना है जहाँ पे हम क्षेत्रज्ञ को जाने, स्वयं को जाने, अपनी सारी सीमाओं से हम कुछ बाहर सोच सके, जहाँ पे ना ये शरीर सीमा हो, ना मन
हमें कहीं बांध रहा हो। जब मन बांधता है किसी चीज़ से तो हम अधीन हो जाते हैं उस पर कि ये होगा, ये परिस्थितियाँ बनेगी तो ही मैं इस चीज़ को प्राप्त कर पाऊंगा, अन्यथा मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये भी मन ने उसको बांध कर रखा है, आपकी उस एनर्जी को रोक कर रखा है। उसको बहने दीजिए, किसी पर भी अधीन मत रहिए। मुझे परमिशन नहीं चाहिए किसी की। आप खुद के कर्ता धर्ता हो, आप खुद के सृजनहार हो, आप अनंत ब्रह्मांडों के क्रिएटर हो। ये शरीर और मन का अहंकार नहीं बोल रहा, ये सच्ची पहचान आपकी बोल रही है। अहम ब्रह्मास्मि की अनुभूति ये भीतर आपके बोल रही है कि हम अनंत ब्रह्मांडों की अनंत शक्तियां रखते हैं अपने भीतर, और इस संसार में छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम उलझ जाते हैं। तो जब अपने वास्तविक सत्य में प्रवेश करेंगे तो ही हमारी सच्ची ऊर्जा, सच्चा स्वरूप, सच्ची शक्ति बाहर आएगी। अपने मन को हमने बहुत समझा दिया और अब ये समझ में आ भी गया है कि इन अनंत जन्मों से अनंत चोले बदलती आई हूं मैं। जो दिव्य आत्माएं हैं वो बहुत ही कम समय के लिए कम जन्म लेकर धरती पर आती है, और मैं ये मानती हूं कि मैं वो आत्मा हूं जो एक दिव्य कार्य के लिए धरती पर उतरी हूं। मेरा लक्ष्य स्वयं को जान के उस परमपिता परमात्मा जो मेरे रचयिता हैं उनको जान के उस अविनाशी अमरता दुनिया से जुड़ना है और उधर जाना है। तो अपने अनंत जन्मों की यात्रा को भी पूर्ण विराम लगाना है। जो कुछ भी अनंत जन्मों में मैंने किया होगा, हुआ होगा, उसको जानने की मेरे भीतर कोई अब इच्छा नहीं है। इस जन्म जितना भी मुझे ज्ञात है, जो भी मैं जानती हूँ, जो भी मैंने किया है, उस पर भी बीती सो बिंदी लगानी है। आज हम हर एक बीते हुए समय, बीते हुए जन्मों की कहानियों को बिंदी लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। यदि हमारे अंदर वो जिज्ञासा भी होगी उनको जानने में तो हम उलझ जाएंगे। बस बीती सो बिंदी, जो हुआ कल्याणकारी, जो हो रहा है कल्याणकारी, जो होगा वो अति कल्याणकारी होगा। मैं आज ही अपने सारे पुराने नए कर्म बंधनों को मेंटली फुल स्टॉप लगाती हूँ। अब मैं अपने ऐसे कोई भी नए रिश्ते नाते मैं नहीं उलझूंगी जहाँ मैं बंधन महसूस करूँ, जहाँ मैं फंस जाऊँ, क्योंकि मैं यहाँ फंसने नहीं आई हूँ। मैं यहाँ पे किसी आकर्षण में, आसक्तियों में उलझने नहीं आई हूँ, क्योंकि हर एक आकर्षण, हर एक आसक्ति वो माया है जो मुझे अपने रियल स्वरूप से दूर कर रही है। ये समझ अपने आप को देते जाए, जैसे जैसे आप ये समझ अपने आप को देते जा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं ये समझ, वैसे वैसे देखिए ऊपर माया की परतें धीरे धीरे हटती जा रही है और आपके भीतर ज्ञान का प्रकाश उजागर हो रहा है। अपने भीतर वो परम प्रकाश देखें, जैसे एक प्रकाश, एक मोमबत्ती के आगे कपड़ों की लेयर्स लगा दिया आपने। ये माया, ये आकर्षण, आसक्ति, ये सब वही माया है। ये मोह जिसने हमें बांध के रखा है, जिसको हम प्रेम समझते हैं, ये सब माया है। आप समझिए जैसे कि एक दिया जल रहा है, लेकिन उसके दिए के आगे मोटे मोटे कपड़ों की बहुत सारी लेयर्स हो। हम एक एक कपड़े की लेयर को हटाते हैं और फिर भीतर उजागर होता है दिव्य प्रकाश। ऐसे ही हमारे भीतर की आत्मा का प्रकाश जलता है, आत्मा रूपी दीपक जलता है जब ज्ञान का बीज, ज्ञान का जल
उस पर डाला जाता है। ज्ञान का जल अर्थात स्वयं की पहचान का ज्ञान उस पर जितना उतरता है वो शरीर मन से परे होती रहती है। मैं आत्मा शरीर मन से परे, मन से अमन हो जाए। मन ही दुख, मन ही सुख का कारण, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। पर मन को भी चलाने वाला कौन? इसलिए शरीर इंद्रियों से श्रेष्ठ है मन, मन से श्रेष्ठ है बुद्धि, और बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा। उस आत्मन की ओर बढ़े, शरीर मन से परे हो जाए, उसको साक्षी बन के देखे, लेकिन उससे कोई लगाव नहीं, जुड़ाव नहीं, बस वो अपना कार्य कर रहा है। लेकिन जो ऊर्जा का क्षेत्र है उसमें प्रवेश करे। मैं ये शरीर मन बुद्धि नहीं, मैं शुद्ध चैतन्य आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ। ये पावरफुल संकल्प को अपने भीतर दोहराए, उतने समय तक दोहराते रहे जब तक आपके भीतर की सारी कमी कमजोरियां खत्म ना हो जाए। आपके विचार में जिस जिस चीज का अभाव महसूस कर रहे हैं वो खत्म ना हो जाए, तब तक आप ये समझिए, ये जानिए, दोहराइए, इन वाइब्रेशंस को, इस एनर्जी को महसूस करने की कोशिश करिए कि मैं ये शरीर मन बुद्धि से परे शुद्ध चैतन्य दिव्य आत्मा हूँ। हम शरीर बुद्धि मन की लिमिटेशन को क्रॉस करके आत्मन में प्रवेश कर रहे हैं। अपने प्रकृति के मध्य में, दोनों बहरों के बीच में उस पॉइंट ऑफ लाइट को देखें, उस चमकते हुए सितारे को देखें। अपने आग्नेय चक्र में वो परम 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 प्रकाश देखें, प्योर वाइट लाइट, प्योर वाइट लाइट। थोड़ी देर अपना ध्यान आज्ञा चक्र में स्थिर करते हुए उस परम प्रकाश को देखने का अभ्यास करें, कोशिश करें, जो इस शरीर मन बुद्धि को चला रहा है। वही ऊर्जा, वही शक्ति इस शरीर को चला रही है। वो जो चला जाता है तो ये शरीर निर्जीव हो जाता है, वो सूक्ष्म रूप ले लेता है। तब भी मन की गति रुकती नहीं है। मन की गति तो अहम ब्रह्मास्मि में निराकार, निर्गुण, निर्विकार, निर्लिप्त स्वरूप में जाकर ही रुकती है। स्वयं को सबसे पहले इस साकार सृष्टि से मुक्त देखिए। साकार सृष्टि की हर एक वो ग्रेविटी से अपने आप को मुक्त देखिए। इस ब्रह्मांड से मुक्त देखिए। फिर आप उस हायर में प्रवेश कर पाएंगे जो इस ब्रह्मांडीय शक्ति से भी परे है। देखिए, इस ज्ञान के प्रकाश से भीतर के सभी विषय विकार वासनाएं समाप्त हो चुकी है। न मन में कोई विष, न मन में कोई वासनाएं, न विकार, सिर्फ परम शांति है। परम शांति है, परम शांति है। इसकी शुरुआत अपने भीतर बदलती हुई ऊर्जा से अनुभव करें। शरीर के हर एक कण, 100 ट्रिलियन सेल्स परम शांति के वाइब्रेशन से भरे हैं। हर एक न्यूरॉन, हर एक न्यूरल पाथवे जो बन रहा है, हर एक जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, सभी परम शांति
से भरे हैं। हर एक जो न्यूरल पाथवे बन रहा है, जो वायरिंग हो रही है, सब परम शांति के से जुड़े हैं। हर एक न्यूरॉन, हर एक सेल परम शांति के भाव में है। महसूस करिए इस समय हर एक कण, हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म कण भी परम 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 महाशांति की कंपन से भरा हुआ है। महसूस करिए एनर्जी जो भीतर बह रही है। अपने आप को समय दीजिए उस एनर्जी को महसूस करने के लिए। परम शांति के भाव को, परम शांति की स्थिति को अनुभव करने के लिए अपने आप को समय दीजिए। एक गहरे अनुभव में उतरिए। हर एक संकल्प जो ऊर्जा पैदा कर रहा है, वैसी ही स्थिति का गहरा अनुभव करते जा रहे हैं। वही परम शांति की अनुभूति, वही परम शांत स्वरूप धारण करने की स्थिति है। मैं आत्मा परम शांति स्वरूपा, परम शांत हूँ, परम सुख में हूँ, परम आनंद में हूँ। दिव्यानंद, नित्यानंद, परमानंद स्थिति में, परम शांति में, परम प्रकाश में हूँ। विजुअलाइज करिए आत्मा से निकलती हुई प्योर वाइट लाइट और परम शांति की दिव्य किरणें, दिव्य वाइब्रेशंस पूरे वायुमंडल में जा रही है। अपने आसपास के क्षेत्र में परम शांति की दिव्य ऊर्जा को महसूस करिए। परम प्रकाश को महसूस करिए। चारों ओर प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश है। महसूस करिए, मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ जैसे मैं परम शांति के बादलों में हूँ। चारों ओर प्योर वाइट लाइट और परम शांति की ऊर्जा है और उस ऊर्जा में मैं स्थित। आसपास का पूरा वायुमंडल, जैसे आकाश, खाली स्पेस, सब परम शांति के प्योर वाइट लाइट से भर गई है। शरीर भाव से ऊपर आत्म भाव में स्थित, शरीर के सभी ख्याल, सभी विचारों से पूरी तरह मुक्त आत्म स्वरूप में स्थित, स्वयं को आत्मा, परम परमात्मा समझ सभी बंधनों से जीवन मुक्त, देह और देह के सर्व संबंधों से भूल चुकी हूँ। सारे कनेक्शंस टूट चुके हैं। एक बाप दूसरा न कोई। जो मेरे आत्मा के पिता, आत्मा के क्रिएटर है, बुद्धि में उनका स्मरण करते हुए उनके स्वरूप का ध्यान करें। अपनी बुद्धि में उनके दिव्य स्वरूप को लेकर आए। मैं आत्मा बेहद की परम परमात्मा, अनंत सूर्यों के प्रकाश समाई,
अनंत सूर्य के समान प्रकाशित अपने परम पिता परमात्मा से दिव्य प्रकाश ले रही हूँ। विजुअलाइज करिए बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देखिए। बुद्धि से इस धरती से ऊपर, चांद सितारे आकाश से परे, धरती से ऊपर 7 लोकों पर, इस धरती के परम धाम से भी परे, अनंत ब्रह्मांडों से भी परे, परम प्रकाश की गति से बहुत तेज आत्मा की लाइट की स्पीड से ऊपर की ओर बढ़ते हुए अनंत ब्रह्मांड, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, पूरा मल्टीवर्स जो परम प्रकाश की दुनिया है, ऐसे कई परम प्रकाश के ब्रह्मांडों को, यूनिवर्स, गैलेक्सी, मल्टीवर्स को पार करती हुई इस बेहद के प्रकाश में प्रवेश करती हुई, बेहद की कला के परम धाम में प्रवेश करती हुई, जहाँ दूध जैसा सफेद परम प्रकाश है, जहाँ आत्मा की मूल शक्ति है। स्वयं को वहां देखें, बेहद के दादाजी के चित्र में विचित्र रूप को देखें। उनके विचित्र रूप में भी विचित्र पावर को अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। वो पूर्ण ब्रह्म स्वरूप परम पिता परमात्मा अपनी गॉड रेज मुझ आत्मा में डाल रहे हैं, मुझ आत्मा के मस्तक में। प्योर वाइट लाइट बेहद की कला के परम धाम का परम प्रकाश उतर रहा है। इस पावरफुल लाइट को महसूस करें आत्मा में, पंचकोशों में, सूक्ष्म शरीर के कई लेयर्स में परम पिता परमात्मा का वो प्रकाश प्रवेश कर रहा है। अपने डीपेस्ट, जो सबसे गहरी अंतिम लेयर है, आत्मा के बिल्कुल नजदीक, वो सभी लेयर्स को छूता हुआ परम प्रकाश भीतर सभी कर्मों को जलाता हुआ, सभी अनंत जन्मों की रिकॉर्डिंग्स को नष्ट करता हुआ, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर लाइट में हर एक वो स्मृति जो हमारे सत्य स्वरूप से हमें विस्मृत करती है, भ्रमित करती है, वो सभी स्मृतियां समाप्त हो रही है। निरंतर प्योर वाइट लाइट, परम प्रकाश बरस रहा है। जैसे परम प्रकाश के महासागर में है, उस महासागर में डूबे हुए हैं। वो महासागर परम पिता परमात्मा का ही दिव्य प्रकाश का बेहद का स्थान, बेहद का क्षेत्र है। और मैं आत्मा निरंतर उनसे परम प्रकाश लेती हुई धीरे धीरे अपने अस्तित्व को भी खोती हुई, सिर्फ एक बाप दूसरा न कोई,
जैसे मैं आत्मा भी उस परम पिता परमात्मा के दिव्य ऊर्जा में विलीन हो चुकी हूँ। अब मेरा मैं सब समाप्त, केवल परम शांति, परम सुख, परम लाइट, परम धाम की। परम शांति, परम शांति। हम वापस इस शरीर में आते हुए अपने आप की स्थिति को महसूस करें, जो मन की स्थिति इस योग से पहले थी। अब जो स्थिति है उसका अनुभव करें। मन बेहद शुद्ध और शांत हो चुका है। हम एकदम हल्के हो चुके हैं, विचारहीन शून्य अवस्था में, साक्षी भाव में स्थित हो चुके हैं। सोचना स्वरूप, देखना स्वरूप से परे, मन के सारे अभाव प्रभावों से परे हो चुके हैं। मन की सबसे पावरफुल स्टेट पर इस समय हम हैं, जहाँ मन अब मुझ आत्मा के अधीन है। मैं मन के अब अधीन नहीं हूँ। ऐसी पावरफुल स्थिति का हमने आज अनुभव किया है। आत्मिक स्वरूप का अनुभव किया है, परमात्मा की शक्ति का अनुभव किया है, और उस ऊर्जा को अपने कण कण में, हर एक कोशों में उसको गहराई से महसूस किया है। इस योग के प्रयोग को अवश्य करिए और महसूस करिए कैसे जीवन बदल जाता है। परम शांति, परम शांति, परम शांति। गहरी लंबी श्वासें लीजिए एक बार। धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाइए। स्वतः ही आप महसूस करेंगे योग के पश्चात आपकी श्वासें स्वतः ही बहुत ही धीमी गति में आ जाती है। शरीर भाव और से थोड़ा सा आप हल्के हो जाते हैं। तो आप धीरे धीरे हर एक चेंज को महसूस करते जाएं। आंखें खोलिए।